सो गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हॉर्स शू क्रैब। तो आज का टॉपिक है हॉर्स शू क्रैब से रिलेटेड और ये क्यों उड़ीसा के कोस्ट से डिसअपियर हो रहे हैं। जैसे कि ऑलिव रिडली सी टर्टल से भी एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था। सो इसी को देखते हुए आई फाउंड दैट दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेन्स फॉर 2023। तो पेपर 4 में पार्ट कवर होता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पोर्शन में। तो देर ना करते हुए इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगर आप में से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है और ये टॉपिक उसने न्यूज़पेपर से या किसी और वीडियो से कवर किया है, तो एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश करें। इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने के बाद हम इस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हॉर्स शू क्रैब न्यूज़ में क्यों है, वाई हॉर्स शू क्रैब्स आर इन न्यूज़। कि रिसर्चर चाहते हैं कि हॉर्स शू क्रैब के जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं उनको कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर किया जाए, तो इसलिए ये हॉर्स शू क्रैब न्यूज़ में है। देखते हैं और डिटेल में कि और क्या पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवरव्यू ऑन हॉर्स शू क्रैब्स। ये हॉर्स शू क्रैब्स हैं क्या। तो हॉर्स शू क्रैब्स इज ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर ऑन अर्थ। जो हॉर्स शू क्रैब हैं वो सबसे पुराने लिविंग क्रिएचर हैं अर्थ में। एक पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज से ये पता लगा कि जो ये हॉर्स शू क्रैब्स हैं ये लगभग 450 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो 450 मिलियन को आप अगर कन्वर्ट करें तो ये लगभग 4500 लाख साल पहले धरती पर एग्जिस्ट करते थे और अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है द क्रिएचर हैज लिव्ड ऑन अर्थ विदाउट अंडरगोइंग एनी मॉर्फोलॉजिकल चेंज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि जो हॉर्स शू क्रैब्स हैं ये विदाउट एनी मॉर्फोलॉजिकल चेंज, जैसे आज से 45 करोड़ साल पहले थे आज भी वैसे ही बने हुए हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज मीन्स हम अगर बात करें प्रेशर, हीट, टेम्परेचर, और जैसे 45 करोड़ साल पहले थे आज भी उसी कंडीशन में अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट को एक स्टडी के बाद ये पता लगा कि ये इतने सालों तक जिंदा कैसे रहे, इन्होंने कैसे सर्वाइव। तो इनके सर्वाइवल का मेन एविडेंस मिला इनके स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम में। इनके स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम ने ही इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स से हेल्प किया सर्वाइव करने में। तो ये है एक एनाटॉमिकल पिक्चर ऑफ हॉर्स शू क्रैब। हॉर्स शू क्रैब के मेनली 3 पार्ट होते हैं, हेड, एब्डोमेन एंड टेल। तो ये जो पार्ट है शेल के साथ ये है हेड, सेकंड जो इसका पार्ट है ये है एब्डोमेन, और थर्ड यहाँ पर है टेल। और यहाँ पर इसकी कंपाउंड आई है, ये है गुलेट, यहाँ पर व्हाइट जो पार्ट है, और एग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के ये एग्स हैं हॉर्स शू क्रैब्स के। आगे देखेंगे कि ये एग्स यहाँ पर कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे इनको जो लोकल पीपल हैं यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहे हैं। सेकंड यहाँ पर है स्टमक इन वाइट इन कलर, एंड यहाँ पर रेड कलर का ये ब्रेन है। नेक्स्ट यहाँ पर इसके लेग्स और ये यहाँ पर गिल्स है। तो ये एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है हॉर्स शू क्रैब का। अब देखते हैं कि हॉर्स शू क्रैब्स इंडिया में कहाँ पर मिलते हैं और वर्ल्ड के दूसरी जगह पर कहाँ पर मिलते हैं और क्यों ये इंडिया के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। सो ओनली फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव हॉर्स शू क्रैब पॉपुलेशन एंड इंडिया इज वन अमंग देम। इसलिए ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये दुनिया की कुछ ही कंट्री में मिलते हैं और उनमें से इंडिया एक है। तो यहाँ पर ये मैप है उड़ीसा का। तो यहाँ पर ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट है और बालासोर डिस्ट्रिक्ट के चांदीपुर और बलरामगढ़ी कोस्ट में हॉर्स शू क्रैब देखने को मिलते हैं। तो साइंटिस्ट ने उड़ीसा गवर्नमेंट से मांग की है कि हॉर्स शू क्रैब के प्रोटेक्शन के लिए एक रॉबस्ट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म तैयार किया जाए, क्योंकि ये सबसे पुराने लिविंग फॉसिल्स हैं। अगर उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट इनके प्रोटेक्शन के लिए कोई स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं लेकर के आती है तो आने वाले कुछ सालों में ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पर जा सकते हैं। एंड द मेन रीजन फॉर देयर एक्सटिंक्शन इज गोइंग टू बी डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस। फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं वो इनके जो हैबिटेट्स हैं और जो इनके एग्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रही हैं। एज लाइक ऑलिव रिडली सी टर्टल्स। तो इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पहले बन चुका है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलिव रिडली सी टर्टल्स भी एक सी क्रिएचर हैं, ये ओशंस में रहते हैं। इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं वो कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पर ये अपने एग्स को ले करते हैं और वहाँ से छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं इनके दोबारा समुद्र में वापस चले जाते हैं। तो इसी तरीके से जो ये हॉर्स शू क्रैब्स हैं ये एक डीप सी एनिमल्स हैं, मीन्स ये गहरे समुद्र में रहने वाले एनिमल्स हैं। दे कम टू द कोस्ट ऑफ बालासोर इन ओडिशा एंड दीघा एंड सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल फॉर ब्रीडिंग पर्पजेस। मीन्स जो कोस्टल एरियाज में माइग्रेट होते हैं इन डीप ओशन से फॉर ब्रीडिंग पर्पजेस टू ले देयर एग्स। तो ये अपने अंडों को वहाँ छोड़ करके चले जाते हैं और जब उसमें से क्रैब्स निकलते हैं तो वो वापस ओशन में चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोज एग्स आर ऑल्सो डैमेज्ड बाई लोकल पीपल। तो जैसा कि आपने यहाँ पर पिक्चर में देखा हुआ ग्रीन कलर के एग्स हैं जिससे ये क्रैब, फीमेल क्रैब कोस्टल एरियाज में ले करते हैं और बाद में इनसे जब बच्चे निकलते हैं तो वो वापस समुद्र में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लोकल पीपल इन एग्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके हैबिटेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके बारे में पता कैसे लगा।
तो सबसे पहले डॉक्टर चटर्जी ने, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही उड़ीसा के बालासोर कोस्ट में इन हॉर्सू क्रैब को डिस्कवर किया था और स्टेट के नोटिस में लेकर के आए थे 1987 में। तो जब डॉक्टर चटर्जी ने इसको 1988 से 89 तक इनको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हाई है इस एरिया में। तो उन्होंने देखा कि 200 स्क्वायर मीटर के एरिया में लगभग 40 हॉर्सशू क्रैब देखने को मिलते हैं। ये बात है आज से 34 से 35 साल पहले की, 1988 की। तो हाल ही के कुछ महीनों में उन्होंने नोटिस किया तो काफ़ी कम नंबर में ये हॉर्सशू क्रैब यहाँ पर को देखने को मिलते हैं। इट मीन्स इनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। इसलिए हॉर्सशू क्रैब को लेकर के एक अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर सेंटर। तो मेडिकल की फील्ड में भी हॉर्सशू क्रैब का काफ़ी इस्तेमाल होता है। सो ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर ऑन अर्थ, हॉर्सशू क्रैब आर मेडिसिनली प्राइसलेस। अब ये क्यों प्राइसलेस हैं? द ब्लड ऑफ दिस क्रैब, क्रैब का जो ब्लड होता है वो ब्राइट ब्लू कलर का होता है। ये आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, ब्लड को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक रिएजेंट। तो जो रैपिड डायग्नोस्टिक रिएजेंट किट्स होती हैं उसमें इनके ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है एज ए रिएजेंट। सो ऑल इंजेक्टेबल मेडिसिन आर टेस्टेड ऑन दैम। तो इंजेक्टेबल मेडिसिन को टेस्ट करने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इनका ब्लड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके ब्लड में एक प्रोटीन मिलती है जिसे हम कहते हैं लिमुलस एमीबोसाइट लाइसेट, LAL, एंड इसको यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल और मेडिकल इंडस्ट्री में और इनके प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है टू डिटेक्ट एंडोटॉक्सिन्स एंड बैक्टीरिया सब्सटेंसेस जो कि ह्यूमन के लिए काफी फैटल होते हैं। सो नेक्स्ट मेडिसिनल यूज ऑफ दिस हॉर्सशू क्रैब इज इट इज यूज टू हेल्प ट्रीट प्री एक्लेम्पेशिया। तो प्री एक्लेम्पेशिया एक डिजीज होती है। अभी देखते हैं कि डिजीज है क्या। प्री एक्लेम्पेशिया इज एडिशन टू कॉज हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये जो बीमारी है प्री एक्लेम्पेशिया, ये किडनी और लीवर को भी अफेक्ट करती है, जिससे कि किडनी और लीवर प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। तो साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया उड़ीसा गवर्नमेंट को हॉर्सशू क्रैब के जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं उनको कंजर्वेटिव एरिया डिक्लेयर किया जाए जहां पर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकें और जो यहाँ पर अनएथिकल फिशिंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको यहाँ पर को कंट्रोल किया जा सके टू प्रोटेक्ट दीज स्पीसीज। ये स्पीसीज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है इसके ब्लड का वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी काफ़ी क्रिटिकल है। अगर गवर्नमेंट इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती है तो इन नियर फ्यूचर दीज हॉर्सशू क्रैब्स वुड नॉट फाउंड इन इंडिया इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और इन पॉइंट्स को लेकर के साइंटिस्ट ने उड़ीसा गवर्नमेंट को वार्न किया है। तो ये था एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट हॉर्सशू क्रैब। तो जो भी हमने इस वीडियो में देखा, अब उसकी हेल्प से हम कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट हॉर्सशू क्रैब? तो स्टेटमेंट 1 है हॉर्सशू क्रैब फाउंड इन कोस्टल एरियाज ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल। सेकंड है इट्स ब्लड रेड इन कलर। थर्ड स्टेटमेंट है दे आर फेसिंग डेंजर बाय डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस। एंड फोर्थ है दे आर डीप सी एनिमल्स। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है हमने देखा था कि इसका जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो यहाँ पर रेड ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग। एलिमिनेशन मेथड से हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऑप्शन क्या पता एलिमिनेट हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 से यहाँ पर ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर B, जिसमें स्टेटमेंट 2 इंक्लूडेड है, तो दीज 2 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। अब देखते हैं 1 एंड 4 को। तो 1 है हॉर्सशू क्रैब फाउंड इन कोस्टल एरियाज ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। तो आंध्र प्रदेश के भी कोस्टल एरियाज में मिलते हैं एंड दिस स्टेटमेंट इज राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है और इस C और D दोनों में ही है। सेकंड हम बात करें फोर्थ स्टेटमेंट की, जो दोनों में ही है, दे आर डीप सी एनिमल्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज they are facing danger by destructive fishing practices, this is also true, so option number D is correct। तो इसी तरह के क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में करंट अफेयर्स से आपको देखने को मिल सकते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इट एड्स सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इनटू योर नॉलेज बैंक। टू सी सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।